हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत का, जिसमें कि आपका हम आज हमारा दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय जिसमें कि आज का टॉपिक है खिलजी वंश। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ये हमारा बुक चल रहा है सार संग्रह का, जिसमें कि अभी मेडावल हिस्ट्री का चैप्टर, मेडावल हिस्ट्री का टॉपिक 2 है, जिसमें कि हमारा है खिलजी वंश। ठीक है, चलिए, खिलजी वंश। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ है। गुलाम वंश के पश्चात जब गुलाम वंश खत्म समाप्त हुआ तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुआ। वह किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा यह खिलजी वंश की स्थापना कर दी गई। ठीक है, अगला है रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुकरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, यह एक पहला शासक हुआ जिसने कि लौ एवं रक्त की नीति को त्याग कर प्रथम कौन सा सुल्तान उदारता की नीति मतलब भला की नीति अपनाया। वह कौन हुआ? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया। अगला है वर्ष 1296 में कड़ा मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कर दी हत्या। किसका? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। ठीक है, अलाउद्दीन ने हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? वह बलबन के लाल महल में करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिता के हत्या के बाद उसने सोचा हमारा भी हत्या कर देगा, जिसके पश्चात उसने अपना राज्याभिषेक बलबन के महल में करवाया था। किसने? बलबन के अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अपना राज्याभिषेक, अपने चाचा का हत्या करके। ठीक है, ये अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। करने के साथ साथ वह नए धर्म की स्थापना करना चाहता। कौन? अलाउद्दीन खिलजी विश्व में वह साम्राज्य की स्थापना करना चाहता एवं वह नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। अगला है राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर ए सानी मतलब द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण गुजरात के शासक पर किया। ठीक है, कब पहला शासन किया? वह किया आक्रमण किया वह रायकर्ण के गुजरात के शासक पर किया। अगला देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो कि एक वह उसे किन्नर की उपाधि दिया जाता है और बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का इसके साथ आपत्तिजनक या ये क्या कह सकते हैं मतलब अवैध संबंध था। यह एक मलिक काफूर एक किन्नर था जिसे कि 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए इसे हजारी दिनार से जाना जाता है। किसे? मलिक काफूर को हजारी दिनार के नाम से जाना जाता है। यह किसका सेनापति था? यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला देखते हैं वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। उस समय का शासक वहाँ कौन था? महाराजा रावल रतन सिंह हुए हैं वहाँ के, एवं उनकी पत्नी कौन हुई है? पद्मावती। ठीक है, जिसके लिए वह उनकी पत्नी के जीतने के लिए वह यह चित्तौड़ के पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ के किले पे। ठीक है, अगला है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी को पार कर दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का सुल्तान का प्रथम सुल्तान कौन सा है? वह अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में से सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। जब वह दक्षिण क्षेत्र में अभियान कर रहा था तो उनका एक प्रमुख शक्तिशाली सेनापति वह कौन हुआ? मलिक काफूर, जो कि वह पैसे से तो सेनापति था लेकिन दिमाग का बहुत वो शातिर हुआ है। ठीक है, और तेलंगाना वारंगल
तेलंगाना में जब अलाउद्दीन के द्वारा वारंगल का युद्ध किया गया के शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को की विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसको? मलिक काफूर को विश्व की प्रसिद्धि कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। ठीक है, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया था। किसने? यह मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, वह अपने राजा को दे दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पर दक्षिणी अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी का दक्षिणी भारत पर अभियान कब कब हुआ है? राज कौन रहा है वह शासक, वहाँ पर कहाँ कहाँ उसने किया, अभियान के नेतृत्व किसने किया है? हालांकि उनका सभी युद्ध का नेतृत्व सेनापति कौन हुआ? यह मलिक काफूर के द्वारा ही सभी युद्धों का नेतृत्व किया गया। उनका समय कालखंड क्या रहा है जब जब उसने आक्रमण किया है। ठीक है, पहला देवगिरी पर हत्या किया है, वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। सेनापति मलिक काफूर की सहायता से किया, 1307 ईस्वी में किया। किस कहाँ पर? देवगिरी पर के रामचंद्र देव के शासक पर। ठीक है, अगला है वारंगल का। वारंगल का जो युद्ध हुआ, वारंगल जो कि प्रतापरुद्र देव की शासन राज्य क्षेत्र था, वो कौन सा? वारंगल। उन्हीं शासन क्षेत्र में जाकर उसने मलिक काफूर की सहायता से युद्ध का अभियान किया। ठीक है, जिसका नेतृत्व किया मलिक काफूर। क्या? 1309 में, 1307 में, 1309, 1310, 1311, जिसने 4 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध किया। अगला है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो जहाँ का शासक था वीर बल्लभ तृतीय। कहाँ का था? यह द्वार समुद्र। इनकी नेतृत्व अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व की सहायता से 1310 ईस्वी में वहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, अगला है पांड्य। पांड्य जिसमें कि वीर पांड्य के शासक वहाँ का राजा हुआ था, तो उन्हीं के राज्य में जाके उसने अपने सेनापति मलिक काफूर की सहायता से 1311 ईस्वी में वहाँ पर आक्रमण किया और वह क्षेत्र को जीता। अगला है मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था? वह देवगिरी। ठीक है, देवगिरी का किला लूट के उसने लूटपाट मचाया। ठीक है, देवगिरी पे हत्या करके। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का गठन किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? पैसे से लोगों को तोल के वह आक्रमण करता था, जहाँ होता था तुरंत संपत्ति दे के बोलता था चलो मेरे साथ। अलाउद्दीन इसीलिए वह प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा एवं हुलिया प्रथा। इसमें पूछा जाएगा कि घोड़ों की दागने की प्रथा कब से अपनाई गई, किसके शासनकाल से? ठीक है, खिलजी वंश के शासक द्वारा अपनाया गया। वह उनका किसके द्वारा अपनाया गया? वह प्रथम घोड़ों को दागने का प्रचलन हुलिया प्रथा किसने लाया? वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में लाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। चराई कर का तथा चराई कर मतलब गृह कर, घरी चरी कर के नाम से जाने वाला कर जो लगता था, वह प्रथम सुल्तान कौन था लगाने वाला? वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया। कौन? चराई कर मतलब घरी कर, गृह कर मतलब होम टैक्स कौन लगाता था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रथम बार लगाया गया। ठीक है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इसने खलीफा अपने आप को, खलीफा कौन होता था? जो सर्वज्ञाता हो जाता था, अपने आप को वह खलीफा घोषित कर देता था। ठीक है, घोड़े की नाल। अगला है घोड़े की नाल का आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? अलाई दरबार दिल्ली में। देखिए, घोड़े के नाल का आकार मेहराब का प्रयोग, घोड़े के नाल में जो घोड़े के पैर में नाल जो लगता था, वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? कहाँ पर? वह अलाई दरबार दिल्ली में वह लगाने की प्रचलन आया था। कब? मेहराब का प्रयोग। ठीक है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने
हालांकि वो अपने सेनाओं को उसने बहुत सी मतलब सहायता किया और बाकी के राजाओं पर उसने लूट मचा रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, कुछ है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार पर नियंत्रण एवं उनके अधिकारी। अलाउद्दीन जब कोई बाजार स्थापित किया तो उनके बीच कोई कोई अधिकारी स्थापित किया। तो देखते हैं कुछ कुछ विभाग एवं अधिकारी क्या नाम से जाना जाता था। ठीक है, बरीद मंडी वह बाजार का निरीक्षक होता था अलाउद्दीन के समय। ठीक है, शाहना ए मंडी जो कि बाजार का अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत वह बाजार का नियंत्रक होता था। एवं मनहयान कौन होता था? वह गुप्तचर होता था। ठीक है, अगला है, देखते हैं एक लाइन नीचे है, पद्मावती के लिए उसने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो पद्मावत मेहराब जैसी अनुसार अलाउद्दीन की रानी पद्मिनी जो कि यह महाराजा प्रतापगढ़ का था। ठीक है, महाराजा रतन सिंह की पत्नी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मावती आपने मूवी देखा होगा तो बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको। तो अगला हमारा है तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। इनका आपको ट्रिक पता ही है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, लास्ट में एक बार और बताएंगे। देखिए अब तुगलक वंश का जो है कालखंड क्या क्या रहा है? 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। किसका? तुगलक वंश का स्थापना। तो बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं तुगलक वंश की क्या है, तुगलक वंश की स्थापना, ईस्वी एवं संस्थापक कौन कौन हुआ। ठीक है, तो तुगलक वंश की 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। किसको? गयासुद्दीन मुगलक तुगलक को जाना जाता है। किसको? गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। कब स्थापना किया गया इसका? तुगलक वंश का 1320 में किया गया एवं समाप्ति कब हुआ था? 1414 में। ठीक है, अगला है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान तो गयासुद्दीन था। इन्हीं के समय में नहर बनाने की प्रथा आया था एवं डाक से चिट्ठा भेजा जाता है, वह प्रचलन इसी के समय में आया था। किस समय? गयासुद्दीन तुगलक वंश में आया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं कि सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह इनका बहुत ही भयावह अभद्र मतलब संबंध था। इनको यह एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, अगला है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। कौन दिल्ली छोड़ दे? सॉरी, दिल्ली पहुंचने से पहले उसने दिल्ली छोड़ दे। और किसने कहा था? वह गयासुद्दीन ने कहा था। किसके लिए कहा था? यह शब्द प्रयोग किया था मोहम्मद बिन औलिया के लिए कि हम दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि हमें दिल्ली पहुंचने से औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली इसने कहा है दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने उसे ही कहा है दिल्ली अभी दूर है, इसीलिए दिल्ली अभी दूर है, तुम दिल्ली तक पहुंच नहीं सकते, जो कि हम दिल्ली छोड़ दें। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक हुए हैं। ठीक है, अगला है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला एक चार्ट है, देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रमुख कार्य क्या क्या हुए हैं? ठीक है, यह योजना किया थी और कुछ कुछ योजना की वह विशेषता क्या था? ठीक है, उनका राजधानी परिवर्तन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1326 से 1327 के बीच में उसने अपना राजधानी परिवर्तन किया। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख कर उसे सुल्तनत की राजधानी बनाया। किसे? दौलताबाद, यानी देवगिरी को उसे दौलताबाद कहा गया। एवं देवगिरी पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? ठीक है, कब? 1307 में। ठीक है, बनाया गया। यह योजना असफल रही। ये देवगिरी से नाम बदलकर दौलताबाद उसे बनाया गया। ठीक है, यह योजना जो कि असफल रही। 1335 में ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, उसने दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया। ठीक है, दूसरा काम उसने क्या किया? दोआब में
दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, ये योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 1328 उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता का कर नहीं दे, वह जनता वहाँ का कर नहीं दे सके। ठीक है, यह भूमि उपज टैक्स था। ठीक है, कब 1327 से 1328 ईस्वी में यह भी योजना, इसका दोनों अभी योजना असफल रही। तीसरा इनका क्या योजना रहा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में किया। ठीक है, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रक एवं प्रभाव के आधार पर यह योजना भी असफल रही। देखिए, तृतीय योजना भी इनका असफल रही। 3 योजनाएं चलाया, तीसरा योजना क्या है, सांकेतिक मुद्रा चलाया, कब 1330 में चलाया, यह भी योजना इसका असफल रहा। चौथा योजना इनका है खुरासान का अभियान, यह 1336 से 1337 में चला। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक वंश ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष में अग्रिम वेतन प्रदान किया था। ठीक है, यह शासन करने के लिए कहाँ पर, खुरासान का अभियान किया। ठीक है, अगला है कराचील अभियान। कराचील अभियान जो कि 1337 से 38 में किया गया, जिसमें कि तुगलक वंश ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। बल्कि इनको कहिए कि सारे योजना भी इनके द्वारा जो कि यह असफल ही रही है। किनके द्वारा, तुगलक वंश के द्वारा, क्यों, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, आगे एक लाइन है, नसीरुद्दीन महमूद ने के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1998 में भारत पर आक्रमण किया था। किसने, मध्य एशिया के नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, अगला देखते हैं, कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोई नामक नया विभाग किसने स्थापित, किस सल्तनत में प्रारंभ किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। क्या, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोरक्को के निवासी इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया, रहला नाम की पुस्तक लिखा गया। ठीक है, जिसमें कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कौन सा पुस्तक, रहला, किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। किसके शासनकाल में भारत आया था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल भारत आया था, कब, 1333 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं, रहला नामक पुस्तक रचनाकार कौन है। देखिए यहाँ लाइन है भी, रहला नामक पुस्तककार के रचनाकार कौन है, वह इब्न बतूता है। ठीक है, जिसमें कि मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक हरिहर और बुक्का दोनों भाई हुए। ठीक है, बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने, हसन गंगू ने हरिहर एवं बुक्का के दोनों के सहयोग से, कब, 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। ठीक है, पूछता भी यहाँ से क्वेश्चन है, कब किया गया, 1347 में किया गया। ठीक है, कब विद्रोह किया था इसने, मोहम्मद बिन तुगलक से 1336 में विद्रोह किया और 47 में उसने अपने राज्य की स्थापना कर दिया। कौन सा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ठीक है, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तानत कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चित्तौड़ के नाम से जाना जाता था उस क्षेत्र को, जिसमें कि वह होली वहाँ पे बहुत प्रचलन था, इसलिए उसने होली में भाग लिया। ठीक है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, वह जिन प्रभासूरी के साथ वह उनका बहुत ही संबंध बहुत घनिष्ठ, मतलब अच्छा संबंध था। ठीक है, अगला लाइन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, वह सिंध अभियान के दौरान 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने किया, वह फिरोज शाह तुगलक ने किया। अगला जो बैठा तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वह फिरोज शाह तुगलक बैठा, तुगलक वंश के संस्थापक जो राजा हुए। ठीक है, टोपरा तथा मेरठ, अगला लाइन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाए गए थे, वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लाया गया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक अभिलेख, ठीक है, स्तंभ लेख, अभिलेख ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, सबसे आधुनिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे,
फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे आधुनिक विद्वान थे। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम महिला कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। जजिया कर लगाने, ब्राह्मणों पर मुख्य जजिया कर लगाने वाला वह फिरोज शाह तुगलक हुआ। ठीक है। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसको कि भूमि कर के नाम से सिंचाई कर भी, मतलब अगर आप बांध से सिंचाई करिएगा ना तो उससे वह टैक्स लेता था। कौन? ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला है, फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापित विभाग, मतलब फिरोज शाह के तुगलक में कौन से विभाग स्थापित किया उसने? दीवान ए बंदगान, जिसमें कि दासों का देख रेख के लिए यह विभाग था। ठीक है। अगला है दीवान ए इस्तिहाक, जो कि पेंशन देने के लिए यह विभाग प्रचलित था। ठीक है। अगला है दीवान ए खैराज, जो कि असहाय लोगों की मदद के लिए था। ये 3 इसने विभाग की स्थापना किया। किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। अगला और इनका किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापना यह किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह स्थापित किया गया तुगलक वंश। एवं यह समाप्त किसके काल में हुआ? यह नसीरुद्दीन मोहम्मद में काल में समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे कि हम एक बात किए थे कि दिल्ली पर शासन करने वाला कितना कितना शासक हुआ, तो इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, हम कर देते हैं इसका लिखना गुलाब ठीक है। लो से हो गया लोधी वंश, गौ से हो गया गुलाम वंश, ख से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, इत्यादि ये हुए सूरसेन वंश। ठीक है। सूरसेन। ठीक है। इत्यादि हुए हैं दिल्ली पर शासन स्थापित करने वाला। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।